जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी बात आती है ना बजट सेगमेंट ईवी कार लेने की, तो भाई इन दोनों गाड़ियों का नाम ही आता है, क्योंकि इन दोनों के अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देखो, अगर बात करें यहाँ पर, तो आज हमारे पास टाटा टियागो है और टियागो का एक्सटी वेरिएंट है। आप इसे सेकंड बेस वेरिएंट बोल सकते हो, लेकिन भाई सेकंड बेस वेरिएंट में भी दो वेरिएंट आते हैं, एक मीडियम रेंज आता है, एक लॉन्ग रेंज आता है। आज हमारे पास लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है। और अगर यहाँ पर बात करें पंच की, तो ये पंच का स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, ये भी भाई सेकंड बेस वेरिएंट है। और इन दोनों के प्राइसिंग में अंतर है सिर्फ 1 लाख रुपए का। अगर आप टियागो से पंच की तरफ आते हो तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे आपको, लेकिन क्या वो 1 लाख रुपए वर्थ इट है या नहीं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, आंखें खोलने वाली वीडियो है दोस्तों। आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, आपके कंफ्यूजन इसी वीडियो से क्लियर हो जाने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम की सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर ये वाली रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है, जिसमें आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और इस तरीके से एक फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है। फ्लिप की मिल जाती है, पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है। ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। और जो दूसरी चाबी है वो नॉर्मल सादा सिंपल देखने के लिए मिलती है, मतलब रिमोट की आपको एक ही मिलेगी। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इन वेरिएंट्स के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इन दोनों गाड़ियों के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए का अंतर है। अगर टियागो की बात करें तो टियागो 1 लाख रुपए सस्ती है, और वहीं पर बात करें पंच की तो पंच 1 लाख रुपए महंगी है। वेरिएंट बता देता हूं, ये टियागो ईवी का एक्सटी वेरिएंट है लॉन्ग रेंज के साथ में। और यहां पर अगर बात करें तो ये भाई पंच ईवी का स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, और इसे भी हम सेकंड बेस वेरिएंट बोलेंगे, और इसे भी हम सेकंड बेस वेरिएंट बोलेंगे। देखो, अगर टियागो की बात करें तो 10,14,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और अगर इस पंच की बात करें तो ये भाई 11,14,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इन दोनों के पावर ट्रेन और बैटरी पैक देख लेते हैं। इसके अंदर भी आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। अगर देखो टियागो की बात करें तो टियागो के अंदर 24 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, 55 किलोवाट की आपको मोटर देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर पावर की बात करूं तो भाई यहाँ 73 bhp की पावर, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और रेंज की बात करें तो भाई कंपनी क्लेम करती है 315 किलोमीटर की, बट ये गाड़ी आराम से भाई अगर मरे से मरा भी देखा जाए तो 200 किलोमीटर इजीली चल जाती है। और वहीं पर बात करें भाई पंच की, तो पंच के अंदर भी सेम ही बैटरी पैक मिलता है। 1 किलोवाट का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर बात करें तो भाई सेम ही सेटअप मिलेगा। यहां आपको 25 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, 60 किलोवाट की आपको मोटर मिलती है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। और अगर पावर की बात करें तो यहां 80 bhp की पावर, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और रेंज की बात करें तो इसकी भी क्लेम रेंज भाई 315 किलोमीटर की है, बट ये भी गाड़ी इतना ही चल जाती है जितना ये चलती है, क्योंकि 1 किलोवाट का बैटरी पैक आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब इन दोनों गाड़ियों की जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको सामने की तरफ डिस्प्ले हो रही होगी, वहां पर आप देख के पढ़ सकते हो कि दोनों की चार्जिंग स्पीड क्या है। वैसे ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूं सेम ही रहने वाली है। यहां पर सिर्फ फास्ट चार्जिंग का अंतर आता है। भाई टियागो के अंदर आपको 25 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग मिलती है, और पंच के अंदर आपको ऑलमोस्ट 30 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं टियागो की तरफ। देखो, अगर टियागो में बात करें तो लुक्स तो आप देख ही रहे होगे, दोनों के लुक्स में काफी जमीन आसमान का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर अगर हेडलाइट की बात करूं तो भाई यहां पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अंदर की तरफ पार्किंग लाइट भी आपको दिखाई दे रही होगी। इंडिकेटर आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। फॉग लाइट भाई किसी भी तरह की ऑफर नहीं की जा रही है। सामने यहां पर बात करें तो ये पूरा पोर्शन कवर्ड आता है इस तरीके से, और यहां पर टाटा का लोगो दिखाई देता है। इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है भाई वो आपको व्हाइट कलर में ही देखने के लिए मिलती है। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। और साइड बाय साइड चलते हैं भाई पंच के अंदर। अगर देखो पंच में बात करें तो यहां पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, बट ये बाई फंक्शनल है। इसमें आपको डीआरएल भी देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर एलईडी सेटअप हेडलाइट में देखने के लिए मिलता है, तो एक अंतर यहीं पर आ जाता है। वहां पर हेलोजन सेटअप था, यहाँ पर आपको एलईडी सेटअप मिलता है। फॉग लाइट इसके अंदर भी नहीं मिलती, और यहाँ पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सामने ग्रिल की बात करें तो वही ऊपर की तरफ तो कवर्ड आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और चार्जिंग स्पीड में आपको पहले ही लिख के बता चुका हूं, आप देख लेना वहां पे। बाकी यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके की। अब देखो, अब दोनों के साइड में चलते हैं, टायर साइज का अंतर देख लेते हैं। देखो, अगर टियागो में बात करें तो एमआरएफ का ZV-TV लगा हुआ है, और अगर प्रोफाइल की बात करूं 175/65 R14 की प्रोफाइल मिलती है। स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, व्हील कवर भाई कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। और वहीं पर बात करें साइड बाई साइड पंच में, तो पंच में आप देख लो भाई टायर साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब 1 इंच बड़ा मिलेगा। यहाँ 185/70 R15 की प्रोफाइल मिलती है। यहाँ भी आपको स्टील रिम का सेटअप मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक,
और वही व्हील कवर यहाँ भी आपको कंपनी की तरफ से स्टॉक ही देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों में बात करते हैं तो दोनों के ही डोर ट्रिम पे यहाँ पर टियागो के अंदर ब्लैक कलर में .EV लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आपको ब्लू कलर में .EV लिखा हुआ दिखेगा। दोनों के ORBM की बात करें तो टियागो के अंदर पियानो ब्लैक फिनिश में ORBM मिलते हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। ऐसे ही पंच में बात करें तो यहाँ पर ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं और इसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। भाई टियागो के डोर हैंडल्स तो आपको व्हाइट या कहें तो बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं, बट पंच के जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। पंच का बी पिलर जो है वो ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है, बट टियागो का बी पिलर जो है वो बॉडी कलर में ऑफर किया जाता है। अब देखो दोनों की अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो टियागो का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है और अगर दोनों के चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो टियागो का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब देखो दोनों का रियर प्रोफाइल से दिखाता हूँ क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। टियागो का आप जानते हो पेट्रोल में भी आती है, CNG में भी आती है और EV में भी आती है और सेम ही प्रोफाइल मिलता है और दोनों ही गाड़ियाँ सेम आपको डिक्टो देखने के लिए मिलती हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें तो पीछे टाटा का लोगो, टियागो.EV के इनिशियल्स मिल जाएंगे। चाबी लगा के आप इसके बूट को एक्सेस कर सकते हो। बाकी पीछे की तरफ देखें तो न तो रियर वाइपर मिलता है न डिफॉगर ऑफर किया जाता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिलता है और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देंगे। और अगर इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 165 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। और साइड बाई साइड चलते हैं भाई पंच EV के अंदर, तो यहाँ पर अगर बात करें तो टेल लाइट आप चेक कर लो, इस तरह की टेल लाइट ऑफर की जाती है। हाँ, मैं टियागो की टेल लाइट दिखाना भूल गया, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की ऑफर की जा रही है। अब देखो पंच के अंदर क्या क्या मिलता है वो देखो, यहाँ भी आपको डिफॉगर रियर वाइपर ऑफर नहीं किए जाते, ऑलमोस्ट सेम ही चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप और वायर्ड एंटीना मिल जाता है। बट जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो पंच.EV के इनिशियल्स के जस्ट ऊपर की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है, मतलब टियागो में नहीं है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है। अब ये सब कुछ 1 लाख के, अब ये सब जो है ना 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है ना उसमें काउंट किया जाएगा। बाकी जो पीछे का रियर बम्पर है ना वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है और इसी बम्पर के ऊपर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में पीछे की तरफ रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है ज्यादा, यहाँ मिलता है 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस। अब जब ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है और गाड़ी थोड़ी सी टॉल्वो स्टाइल की है तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस भी थोड़ा ज्यादा ही ऑफर किया जाएगा। अगर देखो पंच की बात करें तो यहाँ पर 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। पार्सल ट्रे आपको किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाएगी। यहाँ पर इसका 3.2 किलोवाट का चार्जर रखा हुआ आपको दिखाई देगा। चार्जर ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर, पंचर रिपेयर किट वगैरह मिल जाती है। और अंदर की तरफ देखें तो कुछ भी मतलब यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, या कहें तो आपको स्पेयर व्हील वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। टेल गेट के नीचे जो है प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं करता हूं बंद। अब चलते हैं भाई टियागो के अंदर। देखो अगर टियागो की बात करें तो यहाँ मुझे की लगानी पड़ेगी। भाई 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अंदर से ओपन कर लो या फिर भाई की लगा लो। तो मैं की लगा लेता हूँ और की लगा के अगर ओपन करें तो चेक कर लो सेम ही चार्जर सेटअप आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। 3.2 किलोवाट का। अंतर इतना है कि यहाँ जो चार्जर है ना वो व्हाइट कलर के ट्रिम में देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर आपको ब्लैक में मिलता है। इस बॉक्स के अंदर इसका वॉल बॉक्स रखा हुआ है। जब आप गाड़ी परचेज करोगे तो ये आपके घर पे इंस्टॉल किया जाएगा। बाकी पंचर रिपेयर किट वगैरह एज इट इज मिल जाती है और स्पेयर व्हील इसके अंदर भी ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिलती है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों का जो ड्राइवर साइड डोर है ना उसे चेक कर लेते हैं, वहां आपको क्या क्या ऑफर किया जाएगा। आ जाते हैं टियागो के अंदर। सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात करें, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको डोर हैंडल मैट फिनिश में मिल जाते हैं। और ORVM की बात करें तो आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट आप इसे फोल्ड नहीं कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो आधा लीटर का बोतल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो 4 स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीटिंग फैब्रिक डुअल टोन कलर पैटर्न के साथ में मिलता है, बट ड्राइविंग सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ दोनों पैडल दिखाई देंगे, बट डेड पैडल आपको छोटा ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और ऊपर यहाँ चाहे तो यहाँ वॉलेट वगैरह रख सकते हो। इस इवेंट का डिजाइन आपको इस तरीके का मिलेगा। अब चलते हैं भाई पंच के अंदर, और पंच में दिखाता हूँ वहां पर आपको ड्राइवर कैबिन में क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले 2 ट्रिम से शुरुआत करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब चेक करो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो पूरा डोर पैनल आपको ब्लैक कलर के ट्रिम के साथ में मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन तो मिल जाते हैं, बट ORVM को आपको हाथ से ही फोल्ड करना है और हाथ से ही एडजस्ट करना है। और अंदर की तरफ देखें दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट यहाँ पर जो फैब्रिक वगैरह है वो सब आपको ब्लैक कलर में ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है।
नीचे की तरफ आपको दोनों पैडल मिल जाते हैं और डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। बाकी ऊपर यहाँ पर वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिलता है, बट यहाँ पर ये जो कवर है वो अभी निकाल दिया गया है, गाड़ी की पीडीआई वगैरह हो रही है इसलिए। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो टियागो के ड्राइवर कैबिन में बैठते हैं और बैठ के दिखाता हूँ वहां पर अंदर बैठने के बाद आपको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं या फिर पंच के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, डोर कर लेते हैं ओपन और सबसे पहले बैठते हैं, बट उससे पहले चाबी लगा लेता हूँ क्योंकि भाई चाबी के लिए यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर नहीं किया जाता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर आप चेक कर लो, जगमग सा हो चुका है, बीच में एमआईडी मिल जाती है। इधर ऊपर की तरफ आपको रीजनरेशन लेवल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज और यहाँ पर ड्राइव और रीजनरेशन लेवल चलते वक्त गाड़ी का पता चलेगा। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो और बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ आई थिंक इसमें टीपीएमएस भी मिलता है, तो उसे भी हाँ रीसेट कर सकते हो, तो वो ऑप्शन मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो रीजनरेशन लेवल है इसे कहाँ से कम ज्यादा करना है, तो भाई यहाँ पर अगर देखें सेंटर पर डैशबोर्ड पे तो यहाँ पर आपको ये 3 लेवल तक बढ़ाने के लिए मिलता है और सामने की तरफ 3 लेवल तक हो भी चुका है। अब इस तरफ देखें तो देखो यहाँ वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टाटा का लैमिनेटेड लोगो मिल जाता है, टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसके अंदर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। एसी वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो, हेजार्ड बटन यहाँ मिलेगा, चारों तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ 3 बटन ऑफर किए जाते हैं जिसमें आप चार्जिंग गन को इजेक्ट कर सकते हो, साथ ही यहाँ पर रीजनरेशन लेवल को सेट कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और नीचे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाता है। बाकी और थोड़ा सा नीचे देखें तो डिफॉगर वगैरह का रीसर्कुलेशन मोड का बटन मिल जाता है, एक 12V का पोर्ट मिलता है और साथ में टाइप ए पोर्ट भी आपको ऑफर किया जाता है। एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर अगर फोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और यहाँ स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिल जाता है। इस डायल पर रबर ग्रिप आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये छोटा सा पोर्शन पियानो ब्लैक में मिल जाता है। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर देखने के लिए मिलते हैं, की फॉब रखने का स्पेस है, एक बॉटल होल्डर यहाँ पर मिलता है जिसे पीछे की तरफ से एक्सेस किया जाता है। बाकी यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखें तो इस तरीके के 2 ट्रिम्स मिलते हैं। यहाँ पर ग्रे और बेज कलर का कॉम्बिनेशन ऑफर किया जाता है। ऐसे ही ग्लो बॉक्स की बात करें तो बहुत बड़े साइज का मिलता है, इवन कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल फोल्डेबल आपको देखने के लिए मिलते हैं, सनसेट मिल जाता है बट वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है, मैनुअल डिमिंग IRBM मिल जाता है, माइक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सनसेट के अंदर ही टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं भाई, अब चलते हैं भाई पंच के अंदर और पंच के ड्राइवर कैबिन में बैठते हैं, वहां आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर देखो डोर ट्रिम तो मैं बता ही चुका हूं, बट अंदर बैठ के बात करते हैं। अब जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ पर मैं गाड़ी को इग्निशन ऑन कर लेता हूं, अब चेक करो दोस्तों, इस तरीके का इग्निशन देखने के लिए मिलेगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो बस थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। बीच में अगर बात करें तो एमआईडी मिलती है, यहाँ पर ड्राइव और रीजन के लिए मिल जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ भाई रीजनरेशन लेवल दिखाता है और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिखाता है। यहाँ पर एमआईडी में बैटरी परसेंटेज और रेंज दिखा रहा है, स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो और सेम यहाँ भी आपको टीपीएमएस यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। बट यहाँ पर भाई रीजनरेशन लेवल को एडजस्ट करने के लिए पैडल शिफ्टर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से अगर मैं ऐसे बढ़ाता हूं तो आगे 3 लेवल तक जो है ना आपको रीजनरेशन लेवल देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो भाई इस तरीके का मिलता है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जा रहा है, टाटा का लैमिनेटेड लोगो मिल जाता है, ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पैडल शिफ्टर में दिखाई चुका और यहाँ भी आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब अब तक कोई भी बदलाव नहीं मिला। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। बट यार यहाँ पर आपको एक चीज एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलती है, वो है भाई यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा। और चेकआउट करो भाई, कैमरा इस तरीके से मिल जाता है प्रॉपर गाइडिंग लाइन के साथ में। इस इवेंट की बात करें तो इस तरीके से दिखाई देगा, बट यहाँ थोड़ी सी प्रीमियमनेस ज्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दाम भी ज्यादा देना पड़ रहा है। सेंट्रल कंसोल आपको इस तरीके का ऑफर किया जाता है। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, बूट ओपन करने के बटन, हेजार्ड बटन और चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन, और यहीं पर आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने का बटन भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब वो बटन कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो जैसे मैं गाड़ी को ऑफ करूंगा, मतलब इग्निशन ऑफ करूंगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भाई इस वेरिएंट में भी आपको ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट यहाँ भी ऑफर किया जाता है।
बाकी नीचे स्पेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। बाकी इस डायल या नॉब की बात करें तो ये तो सेम एग्जैक्ट ही मिलती है दोनों गाड़ियों में। न्यूट्रल मोड, रिवर्स मोड, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है और यहाँ पर 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक और यहाँ पर की फॉब वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। यहाँ सब कुछ ब्लैक कलर के अंदर ही ऑफर किया जाता है। उसमें 2 ट्रिम थे बट यहाँ पर आपको ब्लैक कलर ही मिलेगा। अंदर की तरफ देखें, ग्लोब बॉक्स बड़ा सा मिल जाता है, कूल्ड का ऑप्शन भी मिलता है, साथ में कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं किया जाता है बट सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है। बाकी मैनुअल डिमिंग IRBM तो मिल ही जाता है। ये लाइट LED वाली आपको देखने के लिए मिल जाती है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन और यहाँ ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर पंच के अंदर अगर हम बात करें तो भाई यहाँ 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है। यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो 6 एयरबैग ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर सेफ्टी आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी और 1-2 फीचर ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बट वहां पर जैसे कि ORVM को एडजस्ट करने के लिए आपको जो है ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिल रहे थे बट यहाँ पर आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। इन दोनों की सेकंड रो चेकआउट कर लेते हैं, वहां आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है। क्योंकि भाई सेकंड रो में अगर बैठते हैं तो वहां पर पैर तो नहीं टकरा रहे ड्राइविंग सीट से, वो हम चेक करा देते हैं एक बारी आपको। अब देखो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है बट उससे पहले चेक कर लो डोर पर ट्रिम्स इस तरीके के मिलते हैं। भाई यहाँ पर ग्रे और ऑफ व्हाइट का ट्रिम मिलता है, यहाँ पर आपको ये ब्लैक में मिल जाता है, पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है और डोर हैंडल इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। देखो अगर लेग रूम की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पैर मेरे थोड़े से लग रहा है। भाई आगे और पीछे 6-6 फीट के बंदे नहीं बैठ सकते, एक शॉर्ट हाइट का बैठेगा और एक लॉन्ग हाइट का बैठेगा, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो, इस तरीके का मिल जाता है। ऊपर 3-4 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस दिखाई देगा। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का दिखाई देने वाला है बट बीच में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको एक बोतल होल्डर दिखाई देता है जिसमें आप बिस्लरी वाली बोतल रख सकते हो। अब देखो यहाँ सीटिंग की बात करें पीछे तो तीनों ही सीटों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट और दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। अब नॉन एडजस्टेबल की वजह से मैं अपना सर जो है आसानी से रख नहीं पाता। अब देख रहे हो मेरा सर थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये चीज जो है ये टियागो के अंदर ऑफर नहीं की जाती है, मतलब एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर नहीं किए जाते हैं, ये पंच के अंदर ऑफर किए जाएंगे। अब चलते हैं भाई पंच के अंदर और वहां भी आपको दिखाई देता हूं मैं। आ जाते हैं यहाँ पर पंच के अंदर और फिर दिखाता हूं क्या कुछ ऑफर किया जाता है यहाँ पर। डोर भाई यहाँ पर ऊपर से ओपन करना है इस तरीके से, पंच का स्टाइल आपको पता ही होगा। और पीछे वाले ट्रिम्स की बात करें तो पूरा डोर पैनल ब्लैक कलर के अंदर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर पियानो का ट्रीटमेंट, पावर विंडो का ऑप्शन, बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिलेगा और नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। स्पीकर दोनों ही गाड़ियों में 4-4 आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अंदर की तरफ सीटिंग में देखें तो यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी मिलेंगे, वहां भी मिलेंगे। अब ड्राइविंग सीट को यहाँ भी 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, तो यहाँ भी मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो यहाँ मेरे पैर आसानी से चल पा रहा है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम देख लो यार, टियागो से तो ज्यादा ही हेडरूम मिलेगा और साथ ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे जिसकी वजह से सर अपना कंफर्टेबली टिका सकते हो, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाता है, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और कोई भी सुविधा आपको ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर देखें तो किसी भी तरह का आपको बॉटल होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको डोर्स के अंदर बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब निकलते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के अंदर भाई इनका मोटर का और इन्वर्टर का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बारी चेक करा देता हूं। पहले मैं खोल लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। दोनों गाड़ियों का बोनेट मैंने ओपन कर लिया है। टियागो से करते हैं शुरुआत। और देखो अगर टियागो की बात करें तो यहाँ पर इसका इन्वर्टर और जस्ट इसके नीचे इसकी मोटर मिल जाती है। बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है, कूलेंट के लिए आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है और यहाँ पर आपको जो है ना ब्रेक ऑयल ऑफर किया जाता है। इंसुलेशन अंदर की तरफ मिलता है बट बोनेट के नीचे ऑफर नहीं किया जाता है। और साइड बाई साइड चलते भाई पंच के अंदर, और पंच में दिखाता हूँ तो सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। सेम इन्वर्टर है, सेम मोटर है ऑलमोस्ट। यहाँ पर अगर हाई वोल्टेज वायरिंग की बात की जाए तो आप चेक कर लो, इस तरीके से ऑरेंज वायरिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ये कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल और यहाँ पर आपको वॉशर दिखाई देता है। बाकी अंदर की तरफ इंसुलेशन मिल जाता है और इवन बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन मिल जाता है। तो दूर से अगर दिखाऊं तो इस तरीके का सेटअप आपको नजर आने वाला है। अब इन्हें कर देते हैं बंद और फाइनल बात कर लेते हैं।
तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टियागो ईवी एक्सटी वेरिएंट था और यहाँ पर पंच ईवी स्मार्ट प्लस वेरिएंट था। दोनों ही सेकंड बेस वेरिएंट थे, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही बैटरी है, सेम ही पावर ये जनरेट करती हैं, मात्र अंतर आता है इनके साइज वगैरह का। और अगर फीचर्स में देखा जाए तो टियागो के अंदर जैसे कैमरा वगैरह है, पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, वैनिटी मिरर वगैरह है, ये सब एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाकी नॉर्मल चीजें ही देखने के लिए मिलती हैं। बस यहाँ पर जो 1 लाख रुपए आप दोगे ना, उसमें आपको एक बड़े साइज की टॉल्वो स्टाइल गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिल जाएगा, तो ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। भाई अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैं कौन सी गाड़ी लेता, तो मैं भाई लेता टियागो, और टियागो में भी इसके ऊपर के वेरिएंट में जाता, क्योंकि जितने में ये वेरिएंट आ रहा है उसमें ये इतना इसका टॉप एंड वेरिएंट आ जाता, और टॉप एंड वेरिएंट में आपको जो है ना चीजें बड़ी मिल जाती, बड़ी स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती, कैमरा वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता। तो भाई मैं अगर होता तो मैं टियागो को चूज करता, क्योंकि पंच और टियागो में बैटरी ऑलमोस्ट सेम ही है, रेंज ये आपको सेम ही निकाल के देंगी। तो बस ये हिसाब किताब रहने वाला है इन गाड़ियों का। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया हाथ लगा के। दोनों में वारंटी की बात करें तो इसकी बैटरी और मोटर के ऊपर आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और गाड़ियों के ऊपर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो मुझसे रह गया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का, इनमें से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप गाड़ी का नाम और अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।